फ्रेंड्स, तो आज हम लोग देखते हैं कि साइंस का जो 40 मार्क्स का पेपर है वो कैसे आता है। हमें पता है कि 40 मार्क्स का पेपर होता है, तो उसका स्वरूप कैसे है, कैसे हमें कितने मार्क्स का कौन सा क्वेश्चन आता है, कौन सा क्वेश्चन कितने मार्क्स का। तो आज हम लोग वो देखते हैं। तो जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है उसके दो भाग हैं, अ और ब। तो अ भाग जो है उसे में क्या आता है, पहला बहुपर्यायी प्रश्न, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, MCQ। इसमें ये एक क्वेश्चन कितने मार्क्स का होता है, 1 मार्क्स। तो टोटल कितने क्वेश्चन है, 5। तो इसलिए कितने मार्क्स हो गए, ये 5 मार्क्स का ये क्वेश्चन होगा। यहाँ पे तुमको 4 ऑप्शन दिए जाएंगे और 4 ऑप्शन में से एक ऑप्शन चुन करके क्या करना रहेगा, लिखना रहेगा। ब क्वेश्चन है 5 प्रश्न का उत्तर लिखो। मतलब एक क्वेश्चन एक मार्क्स का रहेगा। तो ऐसा मतलब जैसे समझ लो रिक्त स्थान पूछ लिया, ये सब पूछ लिया, वो हम आगे देखेंगे कि इसमें क्या क्या क्वेश्चन पूछे आते हैं। तो 5 क्वेश्चन रहेगा, तो मतलब हर क्वेश्चन एक मार्क्स का रहेगा, तो वो 5 मार्क्स का क्वेश्चन हो जाएगा। फिर प्रश्न नंबर 2 जो कि अ है और फिर इसमें भी ब है। तो अ जो है वो क्या है, वैज्ञानिक कारण लिखो, जो कि 2 मार्क्स का आता है। ठीक है। उसके बाद फिर वैज्ञानिक कारण लिखो के बाद 2 मार्क्स का, इसमें 3 रहते हैं, उसमें से कितना लिखना रहता है अपने को, 2। हर वैज्ञानिक कारण एक को कितना रहेगा, 2 मार्क्स। तो 2 2 2 दूनी 4, तो 4 मार्क्स का ये हो जाएगा। फिर ब वाला रहेगा। ब में भी क्या रहेगा, 5 क्वेश्चन रहेंगे। 5 में से तुमको कितना लिखना रहेगा, 3 क्वेश्चन यहाँ पे भी लिखना रहेगा। ठीक है। तो ये 3 लिखने के बाद तुमको एक क्वेश्चन को कितने मार्क्स रहेगा, 2 मार्क्स। 2 3 दूनी 6, तो ये 6 मार्क्स होगा। फिर आते हैं प्रश्न नंबर 3। प्रश्न नंबर जो 3 है वो कितने मार्क्स का है, 15 मार्क्स का। तो उसमें एक क्वेश्चन कितने मार्क्स का आता करता है, 3 मार्क्स का। तो तुमको 8 क्वेश्चन दिए जाएंगे। 8 क्वेश्चन में से तुमको कितने क्वेश्चन करना है, 5 क्वेश्चन करना है। ठीक है। मतलब 3 ऑप्शनल रहेंगे तुम्हारे लिए, मतलब 3 उसको तुम छोड़ सकते हो। एक क्वेश्चन 3 मार्क्स, तो 5 क्वेश्चन 15 मार्क्स। फिर प्रश्न नंबर 4। प्रश्न नंबर 4 में 2 क्वेश्चन दिए जाएंगे। 2 क्वेश्चन में से तुमको क्या करना है, एक क्वेश्चन को करना है और एक क्वेश्चन ऑप्शनल रहेगा। उसमें भी नॉर्मली एक मार्क्स के क्वेश्चन पूछते हैं कि प्रश्न क्रमांक 1 में जो आ है उसमें MCQ आते कहाँ हैं। तो वहाँ पर पाठ्य पुस्तक पर आधारित 5 MCQ प्रश्न पूछे जाते हैं और उनमें से तुमको 4 ऑप्शन दिए जाएंगे, अ ब क ड। उनमें से कोई एक ऑप्शन सही होगा, वो ऑप्शन को लेना है और उसे तुमको लिखना है। उसका सिर्फ अ ब क या ड, चारों में से कोई एक ही लिखना है। उसका पूरा वाक्य नहीं लिखना, ना तो वो उत्तर लिखना। जैसे समझ लो अ का आ गया संयोग अभिक्रिया, तो क्या संयोग अभिक्रिया भी नहीं लिखना, क्या लिखना है, अ, खत्म, बस इतना लिखना। ठीक है। और जो ब आता करता है उसमें एक मार्क्स के कितने क्वेश्चन आते हैं, 5। उसमें जोड़ी मिला हो सकता है, रिक्त स्थान, सहसंबंध, सत्य असत, तो ये सब हो सकता है। ठीक है। तो अभी हम लोग देखते हैं कि प्रश्न क्रमांक 2, उसमें जो अ है वो प्रत्येक को 2 अंक होते हैं और कितने वैज्ञानिक कारण होते हैं, 3 वैज्ञानिक कारण होते हैं। 3 में से कितना लिखना है, 2। तो जो विज्ञान भाग 1 है उसमें से एक भौतिक शास्त्र का होता है और एक रासायनिक शास्त्र। मतलब 3 रहेंगे तो उसमें से एक 2 भौतिक शास्त्र का हो सकता है या फिर 2 रासायनिक शास्त्र का। मतलब कि एक एक तो फिक्स रहेगा, एक भौतिक का रहेगा और एक रासायनिक का। दूसरा या तो भौतिक का रहेगा या तो रासायनिक। उसी प्रकार से विज्ञान जो 2 है उसमें एक जीव शास्त्र का रहेगा और एक पर्यावरण का। अब जैसे 3 है, 3 में से 2 ही लिखना है तुमको, तो या 2 जीव विज्ञान के हो जाएंगे या फिर 2 पर्यावरण के। लेकिन एक पर्यावरण और एक जीव शास्त्र कंपलसरी रहेगा। उसका बाद फिर जो ब है उसमें जो 2 प्रश्न ब क्या है दूसरे का, कि ये 6 मार्क्स का क्वेश्चन है और इसमें तुमको 5 क्वेश्चन दिए रहेंगे। 5 में से तुमको कितना लिखना है, 3। ठीक है। तो जो पहला क्वेश्चन है विज्ञान का, तो उसमें 2 भौतिक शास्त्र के रहेंगे और 2 रासायनिक शास्त्र के रहेंगे। ठीक है। 5 रहेंगे, मतलब कि 2 2 तो कंपलसरी, लेकिन एक एक्स्ट्रा रहेगा, या तो एक एक्स्ट्रा भौतिक करेगा या तो एक एक्स्ट्रा रासायनिक करेगा। फिर उसी प्रकार से पार्ट 2 में भी 2 जीव शास्त्र का रहेगा और 2 रसायन शास्त्र, जो 2 पर्यावरण का रहेगा। ठीक है। तो उसमें भी क्या रहेगा कि दोनों में से 2 2 तो फिक्स रहेंगे, जो तीसरा रहेगा वो या तो एक इसका एक्स्ट्रा हो जाएगा या तो उसका एक्स्ट्रा हो जाएगा। तो अभी हम लोग देखते हैं कि प्रश्न क्रमांक 3। तो इसमें तुमको कितने क्वेश्चन रहेंगे, 8 क्वेश्चन रहेंगे। उसमें से कितने करना है, 5।
और हर एक के लिए कितने को मार्क्स रहेगा, 3 मार्क्स रहेगा। तो मतलब 5 करना है, 8 में से एक क्वेश्चन के लिए 3, तो टोटल कितना मार्क्स हो गया, 15 मार्क्स। तो जो विज्ञान 1 है उसमें 4 भौतिक शास्त्र के रहेंगे, 4 रसायन शास्त्र के रहेंगे, ठीक है, 4 भौतिक शास्त्र, 4 रसायन शास्त्र। अब जो ये क्वेश्चन रहते हैं ये कैसे रह सकते हैं, 2 प्रश्न आकृति भरने पे आ जाए, या फिर कोई एक ग्राफ दे दिया, उस ग्राफ को बोलेगा इसको एक्सप्लेन करो, ये आ सकता है। या फिर दे सकता है कि गणितीय प्रश्न, जैसे स्टार्टिंग में पार्ट 1 में गणितीय है, गुरुत्वाकर्षण उसमें सॉल्विंग के लिए है, फिर बाद में विद्युत धारा का परिणाम उसमें सॉल्विंग है, तो ये सॉल्विंग करने को भी यहाँ पे दे सकते हैं। और एक अभिक्रिया, जैसे तीसरा लेसन क्या अभिक्रिया, तुमको एक अभिक्रिया लिख के दे देगा, फिर उसके ऊपर 3 क्वेश्चन पूछ सकता है कि अभिक्रिया किसे परिभाषा लिखो, इसका उत्पाद क्या है, इसको हिंदी में लिखो, तो ये सब भी यहाँ पे पूछा जा सकता है, ठीक है। और उसके बाद फिर सेम वैसे ही पार्ट टू साइंस विज्ञान 2 में भी क्या रहेगा, तो यहाँ पे भी 4 क्वेश्चन जीव शास्त्र का रहेगा और 4 क्वेश्चन क्या रहेगा, पर्यावरण पे रहेगा। तो अब यहाँ पे क्या पूछते करते हैं, यहाँ पे अंतर स्पष्ट करो पूछ सकते हैं, यहाँ पे डायग्राम दिया रहेगा और उसमें कुछ डब्बे खाली कर देंगे, उसको आप भरने को दे देंगे, या फिर तुमको एक आकृति बना के दी जाएगी, बोलेगा इस आकृति को एक्सप्लेन करो, या फिर इस आकृति पे 3 क्वेश्चन ऐसे पूछ सकते हैं, ठीक है। देखते हैं हम लोग प्रश्न क्रमांक 4। तो इसमें कितने रहते हैं, 2 प्रश्न रहेंगे और एक प्रश्न को कितना मार्क्स रहेगा, 5। तो इसमें एक हमको करना रहेगा, इसमें जो विज्ञान 1 में रहेगा उसमें एक भौतिक शास्त्र का रहेगा और एक रसायन शास्त्र रहेगा। तो उसमें से कोई भी एक क्वेश्चन को हमें क्या करना है, सॉल्व। इसमें नॉर्मली ऐसे पूछा जाता है कि आकृति दी जाएगी और उसके आधार पर 4-5 प्रश्न पूछे जाएंगे, उसका तुमको एक एक वाक्य में उत्तर लिखना रहता है। इसी प्रकार से सेम विज्ञान 2 रहता, उसमें भी एक जीव शास्त्र का क्वेश्चन रहेगा और एक पर्यावरण का क्वेश्चन रहेगा, उसमें भी सेम ऐसे ही पूछा जा सकता है डायग्राम बना के। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें तथा चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी दबा दें ताकि नोटिफिकेशन आपको वीडियो की मिल जाए।